खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून में भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि का लगातार था। अभिषेक खंडूरी को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार में गंगा में अपशिष्ट डालने के आरोप का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच, तहरीर के आधार पर कार्रवाई जारी। पौड़ी डीएम ने किया जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण, ड्यूटी के समय घर में मिले जेई एससी का भी वेतन रोका। उत्तराखंड में 17 दिन के भीतर बिजली की मांग फिर 1 करोड़ यूनिट बढ़ी, प्रदेश में संकट के आसार। रुद्रनाथ यात्रा में उमड़ी तीर्थयात्रियों की भीड़, 200 के ठहरने की व्यवस्था लेकिन पहुंच गए 600 श्रद्धालु। और उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी, दून में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, मैदानी इलाकों में गर्म हवा का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण देश प्रदेश भी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार स्थिति को काफी हद तक नियंत्रण में किए हुए हैं, लेकिन इस तनाव के चलते बढ़ती महंगाई ने सभी को चिंता में डाल दिया है। वहीं इस विषय ने प्रदेश की राजनीति में भी अलग ही प्रकार से तूल पकड़ लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। एक माह में एक परिवार के महीने के राशन की कीमत 600 से 1000 रुपए तक बढ़ चुकी है, जिसका असर चारधाम यात्रा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हाल ही में महंगाई, विशेष रूप से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने और बिजली पानी की दरों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में देहरादून में मौन व्रत रखा। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों को आम जनता की कमर तोड़ने वाला करार दिया। साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और हरीश रावत का समर्थन किया। हरीश रावत के मौन पर भाजपा ने पलटवार किया और भाजपा का मानना है कि महंगाई को लेकर रावत ने ये नहीं देखा कि उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो रही है, उनके बच्चों के कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है, और अगर महंगाई का विरोध करना था तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जाते या हरीश रावत अपनी पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए जाते। ये समझ से बाहर है, क्योंकि उनका हास्य मौन हर कोई जानता है। मेरा ये मौन उपवास उन संघर्षरत श्रमिकों को समर्पित है जो उत्तराखंड के अंदर विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे हैं और काम करते हुए आज उनको इतना वेतन नहीं मिल रहा है जिससे अपनी आजीविका का पालन कर सके। ये महंगाई की मार से उनकी कमर बुरी तरीके से टूट चुकी है। आगे और महंगाई आसन उनके सर पर खड़ी दिखाई दे रही है। परिवार पालना तो अलग रहा, अपने आप को पालना उनके लिए कठिन हो रहा है। भगवान सरकार को सद्बुद्धि दो, एम्प्लॉयर से, उद्योगपतियों से बातचीत कर सरकार हमारे श्रमिक भाइयों का वेतन बढ़ाए। जिस प्रकार से लगातार पिछले 14 वर्षों से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उससे जो गरीब तबके के लोग हैं और यहाँ तक कि मध्यम वर्ग के लोग हैं जो टैक्स पेयर भी हैं, इन सब पर इनका बुरा असर पड़ रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे कि सामान्य जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो इतनी महंगी होती जा रही है कि आम जन, जो लोग पहले 10,000 या 12,000 के जो मानक बने हुए थे उस पर नौकरी कर रहे थे, उनको अभी जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज चरम पर है महंगाई अपनी, और ये वो सरकार है जो ये वादा करके सत्ता में काबिज हुई थी, जुमलेबाजी करके कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार जिसकी सरकार है उसकी सरकार। तो जनता ने आप पर भरोसा जताया, लेकिन आपने सदैव की तरह जनता के भरोसे को तोड़ने का कार्य किया। देखिए, डीजल और पेट्रोल की कीमतें आप 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए करके हर दिन बढ़ा रहे हैं। जब माननीय हरीश रावत जी मौन पर जाते हैं महंगाई को लेकर के, तो वो ये नहीं देखते कि उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो रही है, उनके बच्चों के कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है,
और अगर महंगाई देखनी है तो वहाँ उन देशों में जाकर के देखें जहाँ पर 10 गुना महंगाई बढ़ी है। आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर वो मौन पर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? समझ में ये नहीं आता माननीय हरीश रावत जी का मौन पे जाने का, कि वो मौन पर अपनी पार्टी के लिए जाते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए जाते हैं, या विपक्ष का या सत्ता पक्ष के लिए जाते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत एक दिन नो व्हीकल डे होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के फ्लीट में शामिल होने वाले वाहनों की संख्या को आधा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ सरकार पेट्रोल डीजल और सोने की खरीद से बचने की सलाह आम जनता को दे रही है, वहीं इसका असर प्रदेश में बढ़ती महंगाई में भी देखा जा रहा है, जिसका असर खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है, जिसको सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर साल होने वाली चारधाम यात्रा पिछले सालों के भांति महंगी हो चली है। वहीं हरीश रावत का महंगाई के विरोध में मौन उपवास भाजपा को भले ही हास्यास्पद लग रहा हो, लेकिन आम जनता को हरीश का ये विरोध जताने का तरीका इस समय महंगाई पर मरहम लगाने से कम भी नहीं लग रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात अगली खबर की करेंगे। देहरादून से अहम खबर है, जहां नदी में उतराता मिला है शव, जिससे हड़कंप मच गया। शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं शव की शिनाख्त करने में पुलिस विफल रही है। गढ़ी कैंट थाना क्षेत्र के बाजावाला गांव के पास का ये पूरा मामला है। शव की शिनाख्त कराने में पुलिस फिलहाल विफल रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे हरिद्वार वन प्रभाग की। आपको बता दें, श्यामपुर रेंज में दो बाघों की संदिग्ध मौत के बाद वन विभाग से लेकर शासन स्तर पर हलचल तेज हो गई है। सज्जनपुर बीट में एक के बाद एक दो बाघों के शव मिलने से वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली है। वन मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें अभी जांच चली रही है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे की भी शीघ्र गिरफ्तारी की संभावना है। और इसमें जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसी विभागीय कर्मचारी का भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। और निश्चित रूप से इसमें एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक दोनों टाइगर्स को मारने में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनमें कानून अपना काम करेगा और जिससे हमारा काम रहेगा कि सख्त पैरवी करके ऐसे जघन्य अपराध पर लोगों को सजा दिलाई जाए। रुद्रपुर में उधम सिंह नगर पुलिस ने आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले एक शातिर बुकी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई है। एसओजी रुद्रपुर और ट्रांजिट कैंप पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है और ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क से जुड़ा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकदी और कार भी बरामद की है। अगली खबर विकासनगर से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के मार्गदर्शन में सुचारू रूप से जारी चारधाम यात्रा को संबंधित सभी विभाग चाक चौबंद व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं, जिसकी सराहना करने यहां पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों ने इसकी सराहना की। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को शुरू हुई चारधाम यात्रा का 1 माह पूरा हो चुका है। चारधाम यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालु यहां से होकर गुजरते हैं, जिसके लिए हरबर्टपुर बस अड्डे पर पंजीकरण के साथ ही सभी यात्री शेड भी बनाए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ प्रक्रिया पूरी कराने के बाद ही तीर्थयात्रियों को आगे रवाना किया जा रहा है। हरबर्टपुर के साथ ही कटा पत्थर में भी चेक पोस्ट बनाया गया है, जिसमें पुलिस और आरटीओ महकमा भी
पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा है। आंकड़ों के मुताबिक बीते एक माह में यहाँ से 6000 से अधिक यात्री वाहनों को रवाना किया जा चुका है, जिनमें सवार 62,000 यात्री यात्रा पर पहुंचे हैं। हम लोग सब 45 प्रवासी है जो गुजरात से आए हैं, भरूच से आए हुए हैं और पहली बार चारधाम यात्रा करने के लिए यहाँ आए, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो कल हम माता यमुनोत्री के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपको अभी तक जो रास्ते में जहाँ से गुजरते हुए आए, आपको कैसा लगा? मतलब किस तरह की व्यवस्था मिली? यहाँ के सारे लोग बहुत ही सेवाभावी है, जो हमारी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी प्रकार की परेशानी अभी तक हमको हुई नहीं है। हम तेलंगाना हैदराबाद से आए हैं, चारधाम यात्रा फर्स्ट टाइम आए, सो आई एम थिंकिंग लाइक हाउ इट विल बी। आफ्टर सीइंग आई कैन नो द एक्सपीरियंस। किस तरह की व्यवस्था लगी आपको उत्तराखंड की? हाँ, अच्छा है। यहाँ तो बहुत हॉट भी है। चारधाम की यात्रा करोगे बद्रीनाथ केदारनाथ? हाँ, जरूर। ये जो हमारा अभी जो टूर चल रहा है, जर्नी जो चल रही है, उसमें बहुत बढ़िया है। हमारे टूर वाले भी बहुत हमको सही से मतलब वो मिल रहा है सुविधा, और यहाँ का जो यातायात जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है। मेरे को तो सबसे अच्छा तो यहाँ का जो रोड, रास्ता, होटल सुविधा से लेके ये जो नेचुरल एटमॉस्फेयर जो है वो हमको बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि हमारा जो गांव है वो एकदम सूखा प्रदेश टाइप का है। हम गुजरात से आ रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से विकास नगर क्षेत्र की बात करें, जो हमारा रूट है, यहाँ से हरवटपुर और कटापत्थर में 2 जगह चेक पोस्ट है हमारे, जहाँ पर हम ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की जांच करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से जो है अभी तक 6,777 गाड़ियाँ गई हैं, जिनमें लगभग 60,000 लोग अपनी यात्रा के लिए यहाँ से गए हैं। विभिन्न प्रदेशों से अधिकतर जो गाड़ियां हैं वैसे दिल्ली से आ रही हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, लगभग सभी प्रदेशों से यात्रीगण आ रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे खबर नैनीताल से, जहां हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण से जुड़े जनहित याचिका मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए किए गए उपायों और फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कराए गए सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में मुखानी चौराहे पर जाम की समस्या को देखते हुए फ्लाईओवर निर्माण का सुझाव दिया गया था और प्रशासन ने इसके लिए सर्वे भी कराया था, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए फ्लाईओवर निर्माण आवश्यक है। इसमें पूर्व में अदालत ने आदेश दिया था कि जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट जिस कंपनी से स्टडी करवाई गई थी कि मुखानी में फ्लाईओवर की आवश्यकता के बारे में, वो रिपोर्ट और ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए, वहाँ पर व्यवस्था को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, उसके संबंध में राज्य सरकार को 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट फाइल करने के लिए आदेशित किया है। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार का प्रपोज फ्लाईओवर को लेकर क्या स्टैंड है। अब बात करेंगे अगली खबर की। डोईवाला में परवाधून बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2026-27 में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुए मतदान में 71 में से 69 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद पर फूल सिंह वर्मा ने 39 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की है, जबकि अतर सिंह को 30 मत मिले हैं। सचिव पद पर मनोहर सिंह सैनी 45 मतों के साथ विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर मुकाबला बराबरी का रहा, जहां मनीष कुमार धीमान और अतुल कुमार को 34-34 मत मिले हैं। सहमति के बाद दोनों ने 6-6 माह के लिए कार्यभार संभालने का निर्णय लिया है, जिसमें पहले 6 माह के लिए अतुल कुमार का चयन किया गया है। सह सचिव पद पर महेश कुमार लोधी और सदस्य पद पर मोइन अहमद सिद्दीकी विजयी घोषित किए गए। एक परवाधून बार एसोसिएशन के अंदर ये खूबसूरती है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे चुनाव होता है। कोई मनमानी तानाशाही नहीं चलती कि बार बार बिना चुनाव के हम पदाधिकारी घोषित कर दें। हम सबको एक
कंपटीशन करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आइए और संस्था के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आप सामने आए और काम करें। मैं सभी अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, बहुत हाथ जोड़ के बहुत बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बार के सभी लोगों का हमें सहयोग है और हर तरह से जो है तन मन धन के साथ जो है मैं बार को समर्पित हूँ। जो भी काम होगा हम बार के हित में करते हैं और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 13वीं जीत है आपकी, क्या कहें? ये सब मेरी जीत क्या है, तो बाहर के जितने भी लोग हैं सभी की जीत। मैं कार्यकारिणी 5+ सदस्य के लिए उठा था, जिसमें मुझे 42 वोट प्राप्त हुए हैं और मैं अपने सभी साथी अधिवक्ताओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इतने भारी मतों से विजयी बनाया है। मैं वादा करता हूं कि मैं इस बार को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, सबका सम्मान, सबका प्रयास। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सारथी ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली अहम खबर की करेंगे। नैनीताल जिला सत्र न्यायालय ने 8 सितंबर 2019 में, आपको बता दें, पहाड़ पानी के धारी तहसील में युवक की चाकू से गोद कर हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त ललित मोहन को धारा 302 भारतीय दंड संहिता 1860 के अपराध से दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये घटना है 1/7/2019 की। उस दिन रात्रि को गांव की किसी लड़की की पूजा आई थी जिसमें 10-15 लोग सम्मिलित हुए थे। तो उस रात्रि में ही मीट में जो है मिर्च को लेकर कुछ विवाद हो गया था। तो अभियुक्त ललित मोहन चौसारी द्वारा गांव के ही युवक की सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके भाई बबलू मेलकानी ने दूसरे दिन इस घटना की रिपोर्ट लिखाई, जिसमें मामला राजस्व उप निरीक्षक चंद्रनाथ गोस्वामी द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के चमोली में स्थित सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 23 मई से शुरू होने जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से ऋषिकेश के गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट कमेटी में आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा पर निकलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने पंज प्यारों की अगुवाई में पहले श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। साहब की जो यात्रा 2026 की आरंभ हो रही है, उसके पहले यात्रियों को यहाँ रवाना करने का अवसर मिला। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ मिलके खंडूली साहब के पासिंग अवे का बहुत दुख प्रकट करता हूँ और आज हमारी अरदास में हमने उनको याद किया। दूसरा, आपने देखा कि यात्रियों में इतनी एक्साइटमेंट थी दुनिया भर से, और मेरे दिल्ली से भी यहाँ यात्री आए हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंगलौर से है, जहां ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर संचालक हड़ताल पर रहे। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहकर उन्होंने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री बंद कराने की मांग उठाई है। मेडिकल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन गोयल ने बताया कि आवश्यक दवाइयों पर सीमित मुनाफा व्यवस्था लागू है, जबकि कॉरपोरेट कंपनियां 20 से 50% तक की छूट देकर बाजार में असमानता खड़ी करते हैं। इसलिए सरकार को ऑनलाइन बिक्री पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। छोटे व्यापारी, किसी की 5,000 की दुकानदारी, किसी की 4,000 की दुकानदारी, वो लोकल में चंदा भी दे रहा, सारे काम करता है वो साथ में खड़े होकर। कहीं कुछ हो रहा, निर्माण हो रहा लोगों के तो, और ऑनलाइन वाला तो 1 रुपया भी देता कहीं। अच्छा, रात को 2 बजे भी अगर जरूरत होगी ऑनलाइन वाला तो देना कहीं। जो आपका लोकल केमिस्ट है वही आपको रात को 2 बजे आकर दुकान खोल के दवाई देगा। तो आपकी मांग है कि ऑनलाइन बिक्री बंद हो। बोर्ड क्या बंद हो, बोर्ड क्या बंद हो। एसोसिएशन की तरफ से बंद का आह्वान है, जिसमें हमारी मंगलौर केमिस्ट एसोसिएशन भी पूरा सहयोग कर रही है। हमारा जो मेन विरोध है वो ऑनलाइन बिक्री के लिए है। जो ग्राहकों को डायरेक्ट ऑनलाइन बिक्री में सामान मिल रहा है, तो उससे हमारा जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो सुबह से शाम तक पब्लिक की सेवा कर रहा है, तो उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसकी बिक्री में भी फर्क आ रहा है।
ग्राहक उससे डिस्काउंट वो वाला मांग रहा है जो बड़ी ऑनलाइन कंपनियां दे पाती हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।